हुआ? देखिए स्पष्ट आ गया कि यमदूत होते हैं। ये मूर्ख व्यक्ति लोगों को भ्रमित कर रहा है कि यमदूत नहीं होते, ये सिर्फ बातें हैं। यहाँ पर स्पष्ट ये यमराज आता है, यमदूत आते हैं, कहते हैं पकड़ के ले जाता है। पकड़ पाएंगे ये तुझे? क्या आत्मा को यमदूत पकड़ सकता है? कुछ सुना है तो झूठी मिलेगा। साधु संत जो मोक्ष प्राप्त किए हैं उनके विरुद्ध बात करता हो, हमारे शास्त्रों को झूठा साबित करता हो, में लिखी बातों को कथा कहानी बता देता हो, ऐसे व्यक्ति को जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता हो, करोड़ों मुसलमान धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता हो, करोड़ों सिख धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता हो और करोड़ों ईसाई धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कोई मंत्र जंतर नहीं जपना, कोई पूजा पाठ नहीं करना। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की, सच साहेब सभी भाइयों और बहनों को। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीव बहुते दुख डारा, बिनती तोर लीन में मानी, मोखो ठगे ये काल अभिमानी। नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुर्गा ठाकुर ब्लॉग में। भाइयों आज हम ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसने मनमुखी तरीके से दाढ़ी बढ़ा ली, जटा रखा ली, मनमुखी तरीके से अपनी गद्दी सजा ली, आत्म ज्ञान के नाम पर जीवों को देता है फांस और नितिन दास मंच पर बैठकर करता है टोटल बकवास। भाइयों सबसे पहले सुनिए आप नितिन दास की अनर्गल बकवास। ये कहता है कि मैं किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ को नहीं मानता और सभी धर्म ग्रंथों को बताता है झूठ। गीता सत्य है, ना वेद सत्य है, ना संत मत की कोई धार्मिक किताब सत्य है। भाइयों अभी आपने सुनी नितिन दास की हुआ भाई। नितिन दास का मानना है कि कोई भी धर्म ग्रंथ सही नहीं है, सत्य ही सत्य है। ना गीता सत्य है, ना वेद सत्य है, ना संत मत की कोई धार्मिक किताब सत्य है। भाई सबसे पहले हम आपको नितिन दास की थोड़ी जानकारी दे दें। नितिन दास कबीरपंथी नहीं है। नितिन दास राधा स्वामी पंथ से भगाया गया एक शख्स है। भाई ये कबीर साहब को अपना आइडियल मानता है, लेकिन कबीर साहब की वाणियों को नहीं मानता। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ना गीता सत्य है, ना वेद सत्य है, ना संत मत की कोई धार्मिक किताब सत्य है। भाइयों अभी हम आपके सामने नितिन साहब का एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें नितिन फर्जी साहिब पवित्र हिंदू धर्म के समस्त लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। हिंदू ही नहीं, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इस नितिन दास ने कर दिया। ये नितिन दास कहता है कि धर्म ग्रंथ झूठे हैं, इनमें लिखी हुई बातें किस्से कहानियां हैं। भाइयों हर एक धर्म का अपना एक धर्म ग्रंथ होता है जो उस धर्म के लोगों के लिए पाक होता है, पवित्र होता है, पूजनीय होता है और उसमें लिखी बातें उन धर्म के लोगों के लिए मान्य होती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स मनमुखी तरीके से अपने आप को गुरु बना ले, प्रवक्ता बना ले और मंच पर बैठकर सरेआम उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को किससे कहानियां ठहरा दे और उस धर्म ग्रंथ को झूठ बता दे, तो क्या ऐसे शख्स को माफ करना चाहिए जो सरेआम सभी लोगों के आत्माओं को आहत कर रहा है? जी हाँ भाइयों, दिखाएंगे हम आपको नितिन दास का वो वीडियो जिसके अंदर ये हुआ भाई बक रहा है। भाइयों ये शख्स सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा है और यूट्यूब का भी ये दुरुपयोग कर रहा है। अगर ये शख्स धर्म ग्रंथों को नहीं मानता तो ये अपने चेलों तक इस बात को सीमित रखता तो एक बार इसको माफी भी मिल जाती। लेकिन भाइयों ये यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर
ये अनर्गल बकवास कर रहा है, सदग्रंथों को झूठ बता रहा है, में लिखी हुई बातों को ये किस्सा कहानी ठहरा रहा है। भाइयों, ये लोग सार्वजनिक तौर पर बकवास गढ़ता है और लोगों को भड़काने का काम करता है। भोले वाले लोग जो अपने शास्त्रों को नहीं पढ़े इसकी बातों में आ जाते हैं। भाइयों, ये कहता है स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं, नरक नाम की कोई चीज नहीं, ये सब किस्से कहानियां हैं। ये सारी उम्र यही कहानियां सुनी है। स्वर्ग है, नरक है, भूत है, प्रेत है, यमराजा है, यमदूत है, आ गया फिर यमदूत, क्योंकि झूठ सुना है तो झूठ ही मिलेगा। ये कहता है यमलोक या यमदूत ऐसी कोई भी चीज नहीं है, यमराज जैसी कोई भी चीज नहीं है, ये सब बातें हैं, इससे कहानियां हैं। जबकि हमारे शास्त्रों के अंदर स्वर्ग का भी जिक्र है, नर्क का भी जिक्र है। लोगों को यमदूत दिखाई देने लग जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं अपने घर वालों को कि 4 आदमी खड़े बचाओ मुझे, तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, वो मरने वाले को दिख रहे हैं, क्योंकि सारी उम्र यही कहानियां सुनी है। स्वर्ग है, नरक है, भूत है, प्रेत है, क्योंकि झूठ सुना है तो झूठ ही मिलेगा। भाइयों, अभी देखा आपने अपराधी नितिन दास को, किस तरीके से ये सरासर झूठ बोल रहा है और भक्त समाज को गुमराह कर रहा है। भाइयों, इसका कहने का अर्थ है कि यमदूत कोई भी नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं। आपके अंदर भ्रम बैठा दिया गया है कि यमदूत होते हैं, लेकिन भाई हमारे शास्त्रों के अंदर स्पष्ट तरीके से वर्णन है कि यमदूत भी होते हैं, यमलोक भी है। और देखिए आगे किस तरीके से कहता है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, ये सब कहानियां हैं, क्योंकि सारी उम्र यही कहानियां सुनी है। स्वर्ग है, नरक है, भूत है, प्रेत है। देखा आपने, ये स्वर्ग नरक को भी नकार रहा है। स्वर्ग नरक को नकारना हमारे हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों के विरुद्ध बातें करना है और हिंदू धर्म के अनगिनत लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना है। क्योंकि भाइयों, हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में ही स्पष्ट तरीके से वर्णन है स्वर्ग का, जिसमें स्वयं श्री काल भगवान कहते हैं अर्जुन से। तो चलिए दिखाते हैं प्रमाण। ये वही श्रीमद् भागवत गीता है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। अध्याय 2 और श्लोक नंबर है, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। याद देखिए, स्पष्ट तरीके से लिखा है, अर्जुन से काल भगवान कह रहा है कि युद्ध में मारा जाकर तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि स्वर्ग है और ये व्यक्ति स्वर्ग को नकार रहा है कि स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये श्रीमद् भागवत गीता को नकार रहा है, इसका विरोध कर रहा है। तो भाई अभी आपने देखा श्रीमद् भागवत गीता में स्वर्ग का वर्णन कई जगह पर है, लेकिन हम आपको सिर्फ इशारा दे रहे हैं। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है और इन मूर्खों जैसों को चारा ही काफी होता है। चलिए आपको दिखाते हैं विष्णु पुराण से स्वर्ग और नरक दोनों चीजों का वर्णन। ये श्री विष्णु पुराण है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसका हम लोग देखेंगे पृष्ठ नंबर 306, विष्णु पुराण अध्याय नंबर 5। पाराशर जी बोले, पाराशर जी ये जीवों को किस तरीके का कष्ट मिलता है मरने के बाद, उसके वर्णन में बता रहे हैं। यम लिखा हुआ है कि यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है। ये यमराज आता है, यमदूत आते हैं, कहते पकड़ के ले जाता है, पकड़ पाएंगे ये तुम्हें? ये जीवात्मा के बारे में कहा गया है, यमदूतों से पीड़ित होता हुआ बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है। जब शरीर छोड़ता है ये जीवात्मा, यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है। जीवात्मा के लिए यहाँ बात आई है, यमदूतों से पीड़ित होता हुआ यमदूत घसीटते हैं, मारते हैं। जब इस शरीर से जीव आत्मा को निकालते हैं तो यमदूतों से पीड़ित होता है, यमदूत घसीट घसीट के मार मार के भाले मार मार के शरीर छुड़ाते हैं। ये बात एकदम स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है कि यमदूत होते हैं। और ये मूर्ख व्यक्ति लोगों को भ्रमित कर रहा है जो ये कहता है कि यमदूत होते ही नहीं। तो भाइयों, इस मूर्ख से और इस काल के दूत से सावधान रहें। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि ये कहता है नरक और स्वर्ग नहीं होते। यहाँ पर देखिए नरक और स्वर्ग का भी स्पष्ट तरीके से वर्णन है। केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। देखिए यहाँ पर नरक का नाम आया कि नरक है, नरक है, नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। नरक में तो दुख होते ही होते हैं,
स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। स्वर्ग और नरक दोनों नाम आए क्योंकि ये दोनों लोक हैं, नरक भी है और स्वर्ग भी है, और दोनों ही नाशवान हैं। एक समय आने पर स्वर्ग भी नष्ट होता है और स्वर्ग में लोग अपने पुण्य कर्म को भोग कर फिर नरक में ही जाते हैं, और नरक भोग कर फिर पृथ्वी लोक पर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। नरक अथवा स्वर्ग भोगने के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है, तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। यहाँ पर आ गया कि स्वर्ग के कर्म फल होकर नरक जाता है और नरक के बाद फिर पृथ्वी लोक में गर्भ में आता है और बहुत प्रकार के कष्ट पाता है जीव। ये बातें एकदम सत्य है, प्रमाण सत्य है, पुराण सत्य है, झूठा है तो नितिन दास है, फर्जी नितिन साहिब। भाइयों ये काल का पक्का दूत है, इसके बहकावे में ना पड़े। ये महाकाल का दूत कपटी और अपराधी व्यक्ति है। भाइयों अभी देखा आपने कि यमदूत भी होते हैं और स्वर्ग नरक भी होता है। ये काल का दूत नितिन दास लोगों को भ्रमित कर रहा है, उनको भक्ति मार्ग से भटका रहा है। भाइयों इसको काल का दूत कहना इसलिए भी सही है क्योंकि ये जितनी भी बातें करता है शास्त्र विरुद्ध ही करता है। अपने आप को कबीर पंथी कहने वाला ये व्यक्ति कबीर परमात्मा की भी वाणी नहीं मानता। परमात्मा कबीर कई जगह पर जप करने के लिए कहा है, नाम जप करने के लिए कबीर सागर में कई जगह पर प्रमाण आए हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि जाप आप नहीं करने हैं, मंत्रों के जाप बिल्कुल नहीं करने हैं, पूजा पाठ नहीं करनी है। देखिए किस तरीके से भौंकता है। कोई मंत्र जंतर नहीं जपना, कोई पूजा पाठ नहीं करना। भाइयों ये व्यक्ति कहता है कि जाप नहीं करने हैं, जबकि जितने भी संत मोक्ष प्राप्त किए हैं सभी संतों ने जाप किया है, मंत्रों के जाप किए हैं। जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन जाप किया। मलूक सलूक ने, मलूक दास जी ने जाप किया और अपनी वाणियों के अंदर प्रमाण दिया कि उन्होंने जाप किया, और कौन सा जाप किया, कौन से जाप से उनकी मुक्ति हुई। एक नाम लग जाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। रविदास जी महाराज इन्होंने भी जाप किया, मंत्र का जाप किया, उस शब्द का जाप किया जो आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। इनकी वाणियों में भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इन्होंने भी जाप किया, मंत्रों के जप किए, नाम जप किया। एक नाम लग जाऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। औषध ना खाऊं गुरु, बूटी ना खाऊं, ना कोई दर्द बताऊंगा गुरुजी, एक नाम लग जाऊंगा। इनकी वाणियों में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने भी नाम जप किया और उसी नाम से जप से इनका मोक्ष हुआ। आदरणीय नानक जी, घीसा संत, जितने भी संत हुए हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, सभी ने नाम जप किया, उससे ही उनका मोक्ष हुआ। लेकिन ये व्यक्ति शास्त्रों को, सदग्रंथों को और साधु संतों को सबको झुठला रहा है, सभी को झूठा साबित कर रहा है। ये कह रहा है कोई नाम जप नहीं करना, कोई भक्ति नहीं करनी, ऐसे ही पार हो जाओगे हवा में। इस व्यक्ति का, मूर्ख व्यक्ति का ज्ञान है कि आत्मा ही परमात्मा है। उसी आत्मा को परम तत्व परमात्मा कहते हैं। उसी आत्मा को परम तत्व परमात्मा कहते हैं। तो भाई फिर आत्मा तो हर एक जीव के अंदर है। कुत्ता, उसके अंदर भी आत्मा है, तो क्या वो भी परमात्मा हो गया? बिल्ली, उसके अंदर भी आत्मा है, तो क्या वो भी परमात्मा हो गई? हर एक जीव, चींटी के अंदर, हाथी के अंदर, सभी चीज के अंदर आत्मा है, तो क्या वो सारे जीव जंतु परमात्मा हो गए? और ये कहता है कि आत्मा को काट नहीं सकता, कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो क्या तुम्हें यमदूत पकड़ पाएंगे? तो भाई पहले तो इन नितिन दास को पकड़ो, पकड़ के इसको थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालो और इसको देखो कि इसको अगर आत्मज्ञान हो गया है तब तो इसको जलना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल करो कि आत्मज्ञानी है। जब इसको यमदूत नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर इसे जलना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? लाओ इसको पकड़ के प्रैक्टिकल किया जाए। और रही बात स्वर्ग नरक के जिक्र की, तो पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ सभी में हम आपको दिखा सकते हैं, स्पष्ट तरीके से वर्णन है। लेकिन भाइयों, समझदार को इशारा, गधे को चारा काफी होता है। वो बात हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि आप थोड़े में ही समझ जाइए और इस काल के दूत से अपना पीछा छुड़ाइए। जितने भी इसके चेले हैं सभी से कहना चाहते हैं, आप लोग नरक की तरफ जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो और विवेक से काम लो। ये काल का दूत आपको नरक ले जाकर छोड़ेगा।
अभी समय है, समझ जाएं और इस काल के दूत से अपना पीछा छुड़ाएं। और भाइयों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, जो व्यक्ति हमारे पवित्र शास्त्रों के विरुद्ध बात करता हो, हमारे साधु संत जो मोक्ष प्राप्त किए हैं उनके विरुद्ध बात करता हो, हमारे शास्त्रों को झूठा साबित करता हो, उसमें लिखी बातों को कथा कहानी बता देता हो, ऐसे व्यक्ति को, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता हो, करोड़ों मुसलमान धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता हो, करोड़ों सिख धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता हो और करोड़ों ईसाई धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।